जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टैक्स के बारे में। देखिए, सब लोग जानते हैं टैक्स दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, प्रत्यक्ष टैक्स, एक अप्रत्यक्ष। ये तो बच्चों का चीज़ है, ये तो सब लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग समझेंगे पूरे ब्रह्मांड पे। क्या? ब्रह्मांड नहीं, पूरे पृथ्वी पर, क्योंकि ब्रह्मांड पर टैक्स नहीं लगता है। हम लोग समझेंगे पृथ्वी पर कुल कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या? प्रोग्रेसिव टैक्स, इसको बोलते हैं प्रगतिशील टैक्स। यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ टैक्स, यानी करों के प्रकार, यानी कि पृथ्वी पर, धरती पर कितने प्रकार के कर लगाए जाते हैं उसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहला है प्रोग्रेसिव, यानी कि प्रगतिशील कर। देखिए, नाम से ही लग रहा है प्रोग्रेस, यानी कि प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ेगी, क्या होगी? आय में वृद्धि होगी। जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी वैसे वैसे टैक्स में वृद्धि होगी। टैक्स यानी कर में क्या होगा? वृद्धि होगी। यानी कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा कमाएगा वह व्यक्ति उतना ज़्यादा टैक्स भुगतान करेगा। समझ गए? यानी कि जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाएगा वो ज़्यादा टैक्स देगा, और जो जितना कम कमाएगा वह उतना कम टैक्स देगा। ठीक है, यानी कि यह टैक्स प्रगतिशील कर किसको प्रभावित करता है? तो अमीर वर्ग को। क्यों? क्योंकि अमीर वर्ग ज़्यादा कमाएगा तो भुगतान भी तो ज़्यादा करेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा टैक्स अमीरों को प्रभावित करता है? तो प्रोग्रेसिव टैक्स या प्रगतिशील कर। इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। देखिए, यहाँ पे लिखा है लाख, यानी कि आय क्या है? लाख रुपए में। ध्यान से समझिएगा, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ये क्या है? रुपया लाख में। और ऊपर क्या है? 10%, 20%, 30%। यहाँ पे लिखा है कर की दर प्रतिशत में। ठीक, अब हम लोग समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की आय 5 लाख रुपए, कितने हैं? 5 लाख। तो देखिए 5 लाख, अब इसको यहाँ से ले जाकर मिला देंगे तो व्यक्ति जब 5 लाख रुपए कमा रहा है तो टैक्स कितना दे रहा है? 10%। अब इसकी आय बढ़ गई 10 लाख रुपए। जब इसकी आय बढ़ के 10 लाख हो गई तब देखिए टैक्स कितना दे रहा है? 20%। टैक्स कितना दे रहा है? 20%। और उसी व्यक्ति की आय अगर 15 लाख रुपए हो गई, क्या हो गई? 15 लाख रुपए, तो देखिए टैक्स कितना देगा? 30%। कितना देगा? 30%। तो हमने देखा कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जा रही है, क्या? जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कर में वृद्धि हो रही है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रगतिशील, यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स। आई होप कि आप लोग प्रोग्रेसिव टैक्स समझे होंगे किसको कहते हैं। तो जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे टैक्स ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, यह किसको प्रभावित करता है? अमीर वर्ग को। अब हम लोग समझते हैं किसको कहते हैं? प्रतिगामी टैक्स। यदि आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में कमी आए, यानी कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे कर की दर में कमी आए, तो उसको हम बोलते हैं प्रतिगामी कर, यानी कि रिग्रेसिव टैक्स। क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव टैक्स। अतः इसमें कर की दर में वृद्धि नहीं होती है, अतः अधिकांश लोग अपनी आय अधिक से अधिक घोषित करना चाहते हैं, और यह अधिकांशतः विकसित देशों में पाया जाता है। प्रतिगामी टैक्स, प्रतिगामी कर कहाँ पाया जाता है? विकसित देशों में, क्योंकि वहाँ के लोग अधिक से अधिक क्या? अपनी आय ज़्यादा बनाना चाहते हैं, और यह कर गरीब लोगों को अधिक प्रभावित करता है। इसको हम समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। देखिए, यदि कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए कमा रहा है, कितना कमा रहा है? 5 लाख रुपए, तो वह टैक्स पे करेगा 30%। कितना करेगा? 30%। अगर जैसे जैसे उसकी आय बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी आय बढ़ेगी तो उसका टैक्स क्या होगा? घटता जाएगा। ध्यान से समझिए, जैसे जैसे उसकी आय बढ़ेगी उसका टैक्स घटता जाएगा। यानी कि अगर उसकी आय अधिक होगी तो टैक्स का भुगतान कम करेगा। यदि उसकी आय 15 लाख हो गई, कितना हो गई? 10 से बढ़कर 15 लाख, तो वह टैक्स करेगा 10%। अर्थात आपने इसमें देखा, अगर आपने इसमें देखा कि जैसे कोई व्यक्ति, क्या है? कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि हो रही है तो उसका टैक्स घटता जा रहा है। यानी कि अब बताइए, कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहेगा कि नहीं? जरूर कमाना चाहेगा, एकदम कमाना चाहेगा, नो डाउट। इसमें अधिक से अधिक अपनी आय घोषित करना चाहेगा और उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, और उसकी आय बहुत ज़्यादा होगी। यह कर किसको प्रभावित करती है? तो गरीबों को। देखिए, यहाँ पे गरीब 5 लाख रुपए कमा रहा है तो टैक्स
30% दे रहा है। यानी कि यह विकसित देशों में पाया जाता है। वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि गरीब वर्ग भी अधिक से अधिक क्या कमाए, खूब पैसा कमाए। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक पैसा कमाएगा तो देश अपने आप क्या होगा, डेवलप होगा। यह विकसित देशों में ही पाया जाता है। अब हम लोग समझते हैं समानुपातिक कर। यदि आय के घटने और बढ़ने से कर दर में कोई परिवर्तन न हो तो उसको हम बोलते हैं समानुपातिक कर, यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्स। क्या होता है समानुपातिक कर? उसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। आपने देखिए, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी या जैसे जैसे आपकी आय घटेगी, कर दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। न तो कर बढ़ेगा न तो कर घटेगा, कर एक स्थिर रहेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं समानुपातिक कर। एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति की आय कितनी है, 10 लाख रुपए, और यह टैक्स, किसी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए है, और जैसे किसी देश में कौन सा टैक्स प्रचलित है, तो समानुपातिक, और वहाँ की गवर्नमेंट ने 30% टैक्स ठोक रखा है। कितना? 30% टैक्स लगा रखा है उस देश में प्रत्येक नागरिकों को। तो प्रत्येक नागरिक उस देश में 30% टैक्स ही पे करेंगे। जैसे कोई किसी व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए तो वह टैक्स देगा 30%। कितना देगा? 30%। यदि उसकी आय 20 लाख है किसी की तो भी 30% देगा। यदि 30 लाख है तब भी 30% देगा। यदि 40 लाख है तो भी क्या देगा? 30%। यानी कि आपने यहाँ पे देखा था कि स्थिर है। क्या है? स्थिर कर। कर क्या है? स्थिर है। कर ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है। जैसे किसी देश में, मान लीजिए किसी देश में किसी व्यक्ति की आय इनकम 50 लाख है। कितना है? 50 लाख है। किसी देश में किसी व्यक्ति की आय 50 लाख है, उसी देश में एक व्यक्ति की आय कितनी है? 10 लाख। किसी गरीब व्यक्ति की आय कितनी है? ये तो मान लीजिए किसी अमीर व्यक्ति की आय 50 लाख है, किसी गरीब व्यक्ति की आय क्या है? 10 लाख है, और सरकार ने वहाँ पे टैक्स लगाया है 30%। तो यह व्यक्ति जो 50 लाख रुपए कमा रहा है और जो 10 लाख रुपए कमा रहा है, दोनों को एक साथ 30% टैक्स भुगतान करने होंगे। कितने परसेंट? 30%। यह टैक्स अमीर और गरीब दोनों को साथ साथ प्रभावित करता है। कैसे करता है? दोनों को साथ साथ। ये भी 30% देगा, ये भी 30%, तो क्या हो गया? दोनों साथ साथ प्रभावित होंगे। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। अब हम लोग समझते हैं अधोगामी टैक्स। यह कर आय के बढ़ने के साथ साथ प्रारंभ में बढ़ता है। जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी, प्रारंभ में तो यह कर बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद यह कर स्थिर हो जाएगा। तो इसमें आपने देखा होगा कि जैसे पहले हम लोग पढ़े थे प्रगतिशील में आय के बढ़ने से टैक्स बढ़ रहा था। तो इसमें प्रारंभ में किसके गुण मिल रहे हैं, किसके क्वालिटी मिल रहे हैं? तो प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव टैक्स के। लेकिन एक स्थिर सीमा के बाद टैक्स क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। तो इसमें और बाद में किसके गुण पाए गए? प्रोपोर्शनल के, यानी कि समानुपातिक के। इसको हम लोग समझते हैं क्योंकि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैक्स है, क्योंकि यह भारत में प्रचलित है। क्योंकि भारत में एक निश्चित सीमा के बाद क्या होगा? टैक्स जितना मर्जी आप कमाइए, जितना मर्जी आप पैसा कमाइए, टैक्स उस पर उतना ही लगेगा। तो इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे एक देश में किसी व्यक्ति की आय कितनी है? 10 लाख रुपए। कितनी है? 10 लाख रुपए। तो उस पर लगेंगे 10% टैक्स। देखिए, इनकम कितने हैं? 10 लाख। 10 लाख पे 10% टैक्स। यदि किसी व्यक्ति की आय 10 से 20 लाख है तो उस पर 20% टैक्स। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि उस व्यक्ति की आय इंक्रीज तो होगी, यदि 20 लाख से ऊपर हो गया तो उसकी आय पे जो कर लगेगा वह स्थिर हो जाएगा। क्या होगा? स्थिर हो जाएगा। अगर 10 से 20 लाख के बीच में उसकी आय तो 20% टैक्स तो भुगतान करेगा ही। अगर 10 लाख है तो 10%। यदि वह 20 लाख से जैसे एबव हो रहा है तो उसको 20% ही टैक्स देने होंगे। चाहे वह कितना भी कमा ले, करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, कितना भी कमाए, उसको 20% टैक्स ही देने होंगे। जैसे यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए कमा रहा है तो कितना देगा टैक्स? 10%। यदि 20 लाख रुपए कमा रहा है, 20 लाख से ऊपर जा रहा है तो टैक्स देगा 20%। कितना देगा? 20%। और 30 लाख रुपए कमा रहा है तब भी देगा 20%। यानी 40 लाख कमा रहा है तभी कितना देगा? 30%। तो देखिए, इसमें आपको
दिख रहा होगा कि कोई व्यक्ति जब 10 लाख रुपए कमा रहा है तो 10% दे रहा है। जैसे उसकी आय प्रारंभ में तो बढ़ी, प्रगतिशील की तरफ पहले तो बढ़ी, लेकिन एक निश्चित सीमा, यानी कि ये देखिए एक निश्चित सीमा तय की गई है। एक निश्चित सीमा के बाद कर दर में क्या होगी, न तो वृद्धि होगी न तो घटोतरी होगी, यानी कि निश्चित सीमा के बाद कर को रोक दिया गया। यानी कि आप 20 लाख से जितना भी ऊपर कमाएंगे आपको समान टैक्स पे करना होगा 20%। यह वर्तमान में भारत में प्रचलित है अधोगामी टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, तो ये था 4 प्रकार के आप लोगों ने देखा करों के प्रकार। आई होप कि आप लोग कर 4 टाइप के समझ गए होंगे। यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।